1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. बिल्कुल वही सुना रहे हैं. You can see 1 minute 10 seconds. those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splash down 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy, 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. इस वक्त दिल की धड़कनें काफी तेज. जरूर तेज होगी. अब This is a 400 मीटर gorgeous बचा है. bluebird day आप here that we देख have सकते हैं for गल्फ ऑफ the अमेरिका नीचे splashdown दिख रहा है of और Crew ऊपर 9. पैराशूट नीचे आता हुआ. It's incredible to think Astronaut that Butch the Wilmore और Dragon सुनीता विलियम्स capsule का just minutes ago was going over 286 days का अंतरिक्ष में 17,000 सफर miles per खत्म हुआ. hour. And 608 now दिन वो gently अंतरिक्ष में coasting रही हैं. to a soft बड़ा splashdown. मुश्किल काम था लेकिन सफलतापूर्वक हो रहा है. अब थोड़ा सा समय रह गया है. वो Copy, धरती पे 200 आ ही गई meters. हैं. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown समंदर दिखने लगा. located in the Gulf और of ये America off the coast of आखिरी के कुछ Tallahassee, Florida. seconds. अद्भुत. And splashdown. Crew 9 back on Earth. तालियां बज गई हैं. जोरदार स्वागत, अभिनंदन. अब हम बोल सकते हैं स्वागत सुनीता. स्वागत. वेलकम सुनीता विलियम्स. वंडरफुल. एक उपलब्धि. Good main release. इस वक्त की ब्रेकिंग Copy, न्यूज. splashdown. ये बड़ी खबर DC main chute आप cut. सभी को दे दें. Nick, सुनीता Alex, विलियम्स Butch, धरती पर Sunny, वापस on आ behalf of चुकी हैं. SpaceX, welcome जोरदार home. अभिनंदन. दुनिया सलाम कर रही है. और पल्लव जी, इस आखिरी लम्हे को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए बड़ा मुश्किल दौर था. 286 डेज अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर जो बोइंग स्टारलाइनर से गए थे, आज स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से गल्फ ऑफ अमेरिका में लैंड कर चुके हैं. और ये बहुत ही अहम दिन है उनके कैरियर्स के लिए और दुनिया के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए. अब ये क्रू ड्रैगन जो है वहाँ पे फ्लोट कर रहा है इन द गल्फ ऑफ अमेरिका. इसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्पीड बोट जाएंगी इसको चेक करने के लिए और फिर जो बड़ी शिप है वो आएगी इसको रिकवर करने के लिए. तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए बहुत अहम दिन और मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन, क्योंकि 9 महीने से ऊपर से कंटिन्यूअस कवरेज करते करते आज वो लम्हा आ गया जब मैं कह सकता हूं कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट अपना प्रोफेशनल काम करके ना तो अबैंडन थी, ना लॉस थी, ना ही स्ट्रैंडेड थी. वो धरती पे वापस आ गई. और अब मुझे उम्मीद है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था, अब वो समोसे भी खाएंगी और अपने साथ जो गणेश लेके गई थी उसके लकी चार्म ने उनको वापस ले आया धरती पे. तो भगवान गणेश का भी धन्यवाद. जरूर उन्होंने धन्यवाद किया होगा. और उसी के साथ साथ गीता भी ले गई थी. इस बारी का मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि गीता ले गई थी कि नहीं, लेकिन हाँ वो गणेश लेके चलती हैं अपने साथ और अब वो धरती पे आ गई हैं. ये बहुत बड़ी अहम खबर है, बहुत खुशी की खबर है. बड़ी खबर आप सभी को बता दें.
खबर है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की खबर है। बहुत तालियां यहाँ भी बज रही हैं। आप सब भी निश्चित तौर पर जहां पर भी होंगे, देख रहे होंगे इस न्यूज को, इन तस्वीर को, तो आप ताली जरूर बजा रहे होंगे। ये गर्व का पल है, खुशी का मौका है। सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सुनीता विलियम्स ऑन अर्थ। और स्टूडियो में भी हम यहाँ पर जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। हमारी पूरी टीम इस वक्त जग रही है और ये चूंकि यूएस में वहां पर तो दिन है, लेकिन यहाँ तड़के सुबह जो कहते हैं कि 3:30 का वक्त है और यहाँ हमारी पूरी टीम सभी जगे हुए हैं इस इंतजार में, इस निगाह लगाए हुए थे कि सकुशल लैंडिंग हो, सुरक्षित वापस आए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग, वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेकिंग आप सभी को दे दें। फ्लोरिडा के तट पर सकुशल लैंड हो चुकी हैं सुनीता विलियम्स अपने पूरे साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ, उनको लेकर 4 साथी फ्लोरिडा के तट पर ये स्प्लैश डाउन हुआ। जी अभी सकुशल पता लगेगा, अभी देखिए हैच खुलेगा तब पता लगेगा। अंदर से तस्वीरें तो सही दिख रही थी कि बैठे थे सही से। देखिए वो शिप और वो स्पीड बोट पहुंच रही हैं क्रू ड्रैगन के पास, फ्रीडम के पास, जिससे चेक होगा और आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, फ्रीडम गल्फ ऑफ अमेरिका में आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय दर्शकों को हम दे दें। ये जो तस्वीर आप विजुअल देख रहे हैं, ये प्रसन्नता आप देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, असाधारण उपलब्धि है। और 8 दिन के लिए आप सोचिए गए हो और 9 महीने के बाद वापसी हो। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आप 1 घंटे कमरे में बंद हो जाएं और आपको पता है कि बाहर से लॉक कर दिया गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, और सोचिए कि आप स्पेस में हैं और वहां से आपकी वापसी हो रही है और यह भी ना पता हो कि आप सकुशल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा, खतरा बहुत ज्यादा आने जाने में, और तमाम नीचे डिप्लोमेसी हो रही है, तमाम यहां पर बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऊपर से आपको नीचे आना है। और आप जब टच डाउन करते हैं, स्प्लैश डाउन करते हैं, तो चेहरे पर ये रौनक, ये जो खुशी है बनती है। जी इस वक्त हम धीरज कौल साहब का रुख कर लेंगे। धीरज कौल साहब, आपके मन में ये कौतूहल, क्योंकि ये जो चेहरा है, ये जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे तो खुशी की लहर है और मैटर ऑफ फैक्ट मेरा 1.5 साल का बेटा भी स्माइल करते हुए मेरे पास आ गया है, लैब पे बैठा है। अभी हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स और कोलीग्स के टू कांग्रेचुलेट ऑल द इंडियन डायस्पोरा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि जो एथलेटिक लेवल होता है एस्ट्रोनॉट्स का, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और कहीं ना कहीं आपके एक पैनलिस्ट ने एक बात बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है, कि जो मेंटल एंडोरेंस है वो आपकी फिजिकल एंडोरेंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो यू कैन एक्चुअली रेगुलेट योर बॉडी। जो कहीं ना कहीं अगर आप प्राणायाम, योगा देखिए, सुनीता विलियम्स इज अ योगा, शी इज अ योगा फ्रीक टेक्निकली स्पीकिंग, सो शी प्रैक्टिसेस योगा, मेडिटेशन करती हैं, तो उनका वैसे ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं एज ए एनालिस्ट बायोटेक सेक्टर में अटैच्ड हूं, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ सेक्टर विच इज वेरी क्लोज टू मी। बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और ये एक मोटिवेशनल फिगर बनेगी अगली 1 से 2 जनरेशन आने के लिए, क्योंकि स्पेस टूरिज्म के साथ साथ रेयर एलिमेंट्स जो कि एस्ट्रॉइड्स में होते हैं उसकी माइनिंग, डीप स्पेस, इससे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा जो इनका भी ट्रैवल हुआ है। और आप तो जानते हैं इलॉन मस्क का नेक्स्ट मिशन जो है मार्स का, सबसे पहले यूएस प्लान कर रही है चांद पे लैंड करना, उसके बाद 2031 में मार्स के लिए, जिसके लिए अभी से सिलेक्शन शुरू हो चुकी हैं और उसमें बहुत यूएस गवर्नमेंट का भी फंडिंग, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नेक्स्ट 1 डेकेड रहने वाला है, जिसके अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री $500 बिलियन से 1.8 ट्रिलियन तक जाएगी। और आप विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी कंपनी जो विनर इस टाइम स्पेस एक्सप्लोरेशन की है वो स्पेस एक्स है, जो कि तकरीबन $350 बिलियन की है और 2030 तक 500 बिलियन तक जाएगी। और उसके बाद नंबर 2 पे जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है जो 50 बिलियन, मतलब 7 गुना ज्यादा है, जो नेक्स्ट कंपटीटर है। तो इस लॉन्च के बाद स्पेस एक्स की वैल्यूएशन, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नहीं है, एंटिसिपेटेड है कि 20% बढ़ जाएगी। दुनिया भर से पैसा इलॉन मस्क की कंपनी की तरफ वेंचर कैपिटल के थ्रू आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देगा हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और स्पेस साइंस, जिसके अंदर हेल्थ केयर भी आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा उन हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को कि स्पेस हेल्थ साइंसेस के अंदर लुक इनटू दैट एज अ कैरियर आफ्टर एमबीबीएस एमडी, या किसी भी साइंस से आप जा रहे हैं।
ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है जिसको पब्लिक को ये समझना है कि ये फर्स्ट स्टेप है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और लॉन्जिटिविटी, क्योंकि अगर आपको मार्स तक भी ह्यूमन को पहुंचाना है तो काफी लंबे समय तक स्पेस में रहना है। डॉक्टर धीरज कौल साहब, साथ ही एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, चूंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या अंतरिक्ष यात्री के शरीर में घुसकर कोई वायरस भी अपने धरती पर आ सकता है? ये बिल्कुल आ खतरा होता है? हाँ? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए स्पेशली अगर आप किसी फॉरेन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में आए, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके स्पेस क्राफ्ट को वॉयलेट करता हो, जब अगर आप मून पे लैंड करें, मार्स पे लैंड करें, वहां का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम तो ऑक्सीजन यूज करते हैं लेकिन कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन लेस। अगर वो हमारी बॉडी में आए, क्या हम वो वायरस धरती पे लाके एक पेंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। इसीलिए इनको क्वारंटीन किया जाता है, इनके सारे टेस्ट किए जाते हैं और पब्लिक से इनको दूर रखा जाता है, खास तौर पे जो डिफरेंट प्लैनेट से आते हैं, जैसे मून से कोई आ गया, डीप स्पेस से कोई आ गया, स्पेस वॉक करते, तो ये एक प्रोटोकॉल है। और खास तौर पे जो मार्स मिशन आएगा, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, उसमें तो एक नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल क्रिएट किया जा रहा है ताकि रेडिएशन जीरो हो जाए। तो उस पर बहुत काम हो रहा है और स्पेस एक्स अगेन उसके अंदर एक लीडर